नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में हंगामा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। लोकसभा में पीएम, सीएम और मंत्रियों की गिरफ्तारी पर पद छोड़ने वाले बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, बिल की प्रतियां फाड़ी और शाह पर कागज भी फेंके। हंगामे के बीच स्पीकर ने वोटिंग कराई और बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकती और विधानसभा से दोबारा पास बिल को राज्यपाल अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। विनेश फोगाट और एसएचओ में फोन पर बहस। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट की जुलाना थाना प्रभारी से फोन पर तीखी बहस हो गई। गुमशुदगी के केस का अपडेट लेने के लिए फोन करने पर एसएचओ ने पूछा, आप कौन बोल रही हैं, जिस पर विनेश ने इसे अपमानजनक बताते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएचओ ड्यूटी पर गंभीर नहीं है और शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। एसएचओ रविंद्र कुमार ने सफाई दी कि विधायक का यह पहला कॉल था, इसलिए पहचान पूछी थी। उन्होंने शराब पीने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि केस की जांच जारी है। जॉली LLB 3 पर कानूनी नोटिस। पुणे की एक अदालत ने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और निर्देशक सुभाष कपूर को नोटिस भेजा है। मामला उनकी आने वाली फिल्म जॉली LLB 3 से जुड़ा है, जिस पर न्यायपालिका और लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत वकील वाजिद खान बिदकर ने दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि फिल्म कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। अदालत ने तीनों को 28 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। पहली बार नहीं है जब फिल्म विवाद में फंसी हो। पहले भी अजमेर में मामला दर्ज हुआ था, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिल्म का रिलीज 19 सितंबर 2025 को तय है। स्पोर्ट्स संगठन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर जताई चिंता। लोकसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल पर स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग की है। संगठन का कहना है कि प्रस्तावित बिल में मनी गेम्स पर ब्लैंकेट बैन से स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम्स के बीच फर्क नहीं किया गया है। इससे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, जो स्पोर्ट्स कोचिंग, स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर भारतीय प्लेटफॉर्म्स बंद हुए तो यूजर अवैध ऑफशोर साइट की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। कक्षा 9 के छात्रों ने शिक्षक पर चलाई गोली। स्कूलों में विरोध। उत्तराखंड के काशीपुर में एक निजी स्कूल में कक्षा 9 के छात्र ने अपने फिजिक्स टीचर पर गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार छात्र ने देशी पिस्तौल टिफिन बॉक्स में छिपा कर लाई थी। वारदात में घायल शिक्षक गगनदीप सिंह को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। छात्र पर आरोप है कि वह 2 दिन पहले डांटे जाने से नाराज था। घटना के बाद छात्र को हिरासत में लिया गया और केस दर्ज हुआ है। इस हमले के विरोध में जिले के सभी निजी और मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षक काला दिवस मनाकर मौन मार्च निकालेंगे और सुरक्षा इंतजाम कड़े करने की मांग करेंगे। कक्षा 9 के छात्र ने शिक्षक पर चलाई गोली। स्कूलों में विरोध। भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने पहले अपने विज्ञापन में झूठे दावे किए, जैसे 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक। जांच में सामने आया कि ग्राहकों को कैशबैक की जगह सिर्फ रैपिडो कॉइंस दिए गए, वो भी सीमित समय और शर्तों के साथ। पिछले 2 साल में करीब 1800 शिकायतें दर्ज हुई। अब कंपनी को न सिर्फ जुर्माना भरना होगा, बल्कि ग्राहकों को रिफंड भी देना होगा और 15 दिन के भीतर आदेश के पालन की रिपोर्ट देनी होगी। जयपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों का धरना। भ्रष्टाचार और विकास कार्य रुकने का आरोप। नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी चेयरमैन और 20 से ज्यादा पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन के फर्जी पट्टे जारी किए गए और वार्डों में विकास कार्य रोक दिए गए हैं। विरोध में सभी पार्षद निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल भी करेंगे। फिल्म 120 बहादुर पर यादव समाज का नोटिस। राजस्थान में यादव समाज ने अभिनेता निर्देशक फरहान अख्तर और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है। मामला फिल्म 120 बहादुर से जुड़ा है, जो 1962 की रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। अहिर जन जागृति फाउंडेशन का आरोप है कि फिल्म में यादव सैनिकों के सामूहिक योगदान को कमतर दिखाया गया।
और केवल मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता पर फोकस किया गया है। समाज का कहना है कि इस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में ज्यादा यादव थे और उनका बलिदान इतिहास का अहम हिस्सा है। चेतावनी दी गई है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो अदालत का रुख किया जाएगा। फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज होनी है। जयपुर एम्बुलेंस में महिला की मौत, ड्राइवर फरार। जयपुर में एक महिला मरीज के एम्बुलेंस में मौत हो गई, जिसके बाद लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। परिवार वालों का कहना है कि जिस एम्बुलेंस से मरीज को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। जब हालत बिगड़ी तो ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी छोड़ दी और फरार हो गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर हंगामा और तोड़फोड़ भी की। परिवार ने अस्पताल, डॉक्टर और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर हालत में लाई गई थी और परिजनों ने वहां भी हंगामा किया। देश में बारिश, भूस्खलन से हालात बिगड़े। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद है, जबकि हिमाचल में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 145 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया और मथुरा में नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। गुजरात के जूनागढ़ और पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जहां एनडीआरएफ ने बच्चों और ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।